नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे भगवान शिव की प्रिय राशि, भगवान शिव का प्रिय लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन। जिम्मेदार लोग, परिवार के प्रति समर्पित, बैल जैसे मेहनत कर, नंदी जैसे, बैल जैसे हैं, नंदी जैसे। जो जिम्मेदारी मिली है उसको करेंगे। प्रतीक्षा करनी है तो अनंत काल तक प्रतीक्षा करेंगे। थोड़े से मूडी हैं, क्योंकि स्वभाव ही है, जब उंगली कोई करेगा तो लात भी मारेंगे, सींग भी मारेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मित्रों सूर्य संक्रांति, सूर्य देव की कर्क संक्रांति 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक कैसे रहेगी आपके लिए। आपके बर्थ चार्ट पे क्या फल मिलेगा, टू द पॉइंट। पहले आपको श्रावण माह की अनंत शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव आपके कष्टों का हरण करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कृपया कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है आपसे। अब आपसे झगड़ा कौन करेगा, सिंह भी मारेंगे। राधे राधे। सूर्यदेव आपके बर्थ चार्ट में सुख के स्वामी हैं। आपके सुख का स्वामी अपने से 12 में जा रहा है, पराक्रम के घर से में। पराक्रम से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सुख जो है वो मेहनत से ही मिलेगा। चतुर्मास आरंभ हो गया है। चतुर्मास में शास्त्रकार कहते हैं कि एक ही जगह रुक जाओ। पहले की बातें थी, तब हाईवे नहीं थे, एक्सप्रेसवे नहीं थे, रोड नहीं थे, नदी नाले उफान में होते थे, पुल नहीं हुआ करते थे, इसलिए शास्त्रकार कहते थे। अब नहीं बातें रही। अब तो आप टहलो ना, पुल बन गए हैं, रोड बन गई है। तो यहाँ पे आपको पराक्रम से सुख प्राप्त करना होगा। बंधु बांधवों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह संक्रांति आपको सिखाएगी। किंतु मैं आपको एक लाइन में बताऊं, कृपया सावधान हो जाइए। सावधान होने के पीछे 2 कारण हैं। आने वाले वक्त में आपके लग्नेश, आपके राशिस मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि में वो आर्द्रा नक्षत्र तक का पथ देखेंगे। आर्द्रा नक्षत्र पे चलना होगा। सूर्यदेव आपके सुख के स्वामी हो कि अपने से 12वें हैं। सुख ही आपसे दूर जा रहा है। माता की सेहत का ध्यान रखिएगा, मां को संभालिएगा और अपने हार्ट को संभालिएगा। ठीक है। अगर आपका हृदय कमजोर है तो वॉकिंग प्रॉपर तरीके से करिए, स्ट्रेस मत लीजिएगा। इस दुनिया में हम अकेले पैदा हुए थे, अकेले जाएंगे। ये हमारा मोह होता है कि हमें लगता है कि मेरे बाद क्या होगा। कुछ नहीं होगा सर। हमारे बाद अगर घर के बच्चे समझदार हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फ़ोटो लगाएंगे, उस पर माला टांग देंगे, कुछ दिन टांगेंगे। उसके बाद साल में एक बार याद करेंगे, 2-3 साल बाद, फिर 4-5 साल बाद वो फ़ोटो भी कहीं साइड में कबाड़ में होती है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप हैं तो संसार है, आप हैं तो स्वर्ण वर्षा भी होगी तो आनंद लेंगे। अगर कल को आप नहीं है, इस संसार में हीरा बरसे, सोना बरसे, अमृत बरसे, आपकी किस काम का। तो दुनिया में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो आप हैं, क्योंकि आपसे ही सब कुछ है। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो मैं आपको इसमें डरा नहीं रहा हूँ, क्लियर सा डायरेक्शन दे रहा हूँ। अगर आपकी वृषभ राशि है तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वृषभ लगन, वृषभ राशि है तो डरना पड़ेगा, डरना पड़ेगा सर। चलिए और कुछ पॉइंट को सॉर्ट आउट करते हैं, कहाँ से डरना पड़ेगा। स्टार्टिंग ये कर रहे हैं गुरु के नक्षत्र में। हाँ, तो गुरु का नक्षत्र दबा देता है। 20 तारीख को पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य नक्षत्र आपकी कुंडली में शनि का नक्षत्र है। शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी है, कर्मा के स्वामी है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद ये जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में और शुक्र जाएंगे आर्द्रा नक्षत्र में। अश्लेषा मतलब बांध देने वाला और आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर दे। जिसके भी लग्नेश आर्द्रा में चले जाए और महादशा और ग्रह एक सपोर्ट कर जाए
उसको लंबी बीमारी होती है भाई, कैंसर से रिलेटेड परेशानी आती है। ये मैं गोचर बता रहा हूँ, इसमें नहीं होगा। मैं आपको एक लंबी कल ही मैं एक शाम को कुंडली देख रहा था, मैं उनको बोला लंबी बीमारी होगी, बोले लंबी बीमारी क्या। 2-3 बार हमने कहा इनको कैंसर होगा, और फिर पता चला कि कैंसर कल नहीं परसों 2 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ था। वो चाह रहे थे कि मैं बताऊंगा और मैं बता दिया। तो आपके ग्रह नक्षत्र इस तरह की चीज़ों को बताते हैं। हालांकि मेरी डायरेक्ट अगर उनसे बात हो रही होती शायद ना बताता, कोई और बात कर रहा था इसलिए मैंने बता दिया। क्योंकि डर है ना, ये बड़ी बीमारियां मारती पहले नहीं है, डरा के मार देती हैं। तो आपको यहाँ पे सावधानी रखनी होगी, अपने हार्ट का ध्यान रखना होगा, अपनी माता का ध्यान रखना होगा। ओम घृण सूर्याय नमः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आप चलते रहोगे तो दवाएं नहीं चलेंगी, अगर आप नहीं चलोगे तो दवाएं चलना शुरू कर देंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भगवान सदाशिव की आराधना करिए, उपासना करिए, अभिषेक अवश्य कराइए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। परमात्मा आपको खुश रखें, आपको स्वस्थ रखें। सूर्य की आराधना उपासना आपकी माता और आपके हार्ट दोनों को आराम देगी। मेरी शुभकामना है कि इस तरह की परेशानी आपके साथ ना हो। शेष सही चीज़ें बताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।